तो लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं और चलिए सबसे पहले सीधे अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा दें। लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं क्योंकि सभी, चाहे लोग घर में बैठे हों या जो लोग बाहर निकले हों, तो चलिए बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें पहले आपको दिखा दें, जहां गमगीन माहौल है, लोग शोकाकुल हैं, दिन दुखों भरा है। 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी कर दी गई है क्योंकि कल अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था और आज अंतिम यात्रा पर निकले हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी ऑफिस पहुंच गया है अटल जी का पार्थिव शरीर और देश भर में 7 दिन तक राजकीय शोक की घोषणा की गई है और नम आंखों से अटल के जयकारों के साथ लोग अटल बिहारी वाजपेयी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर पहुंचा है। आपको दिखा रहे हैं जहां पार्थिव शरीर अटल बिहारी वाजपेयी का बीजेपी दफ्तर पहुंचा है। श्रीमद्भगवद गीता अथा अष्टादशो अध्याय। ये गीता का अंतिम अध्याय है जिसके पूर्वार्ध में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रश्नों का समाधान है तथा उत्तरार्ध गीता का उपसंहार है कि गीता से लाभ क्या है। 17वें अध्याय में आहार, तप, यज्ञ, दान तथा श्रद्धा का विभाग सहित स्वरूप बताया गया। उसी संदर्भ में त्याग के प्रकार शेष है। अर्जुन ने स्वयं एक प्रश्न रखा कि अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोला, हे महाबाहो, हे हृदय के सर्वस्व, हे केशनिषूदन, मैं सन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। पूर्ण त्याग सन्यास है जहां संकल्प और संस्कारों का भी समापन है और इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर आसक्ति का त्याग ही त्याग है। यहां 2 प्रश्न हैं कि सन्यास के तत्व को जानना चाहता हूं और दूसरा है कि त्याग के तत्व को जानना चाहता हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अर्जुन, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, अतः त्याग देने योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि
यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत करके योगेश्वर अपना भी निश्चित मत देते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वो त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप, ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप तीनों ही पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने 4 प्रचलित मतों का उल्लेख किया। पहला, काम्य कर्मों का त्याग। दूसरा, संपूर्ण कर्म फलों का त्याग। तीसरा, दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग। और चौथा मत था, यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। उनमें से एक मत से अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि अर्जुन, मेरा भी यह निश्चित किया हुआ मत है कि यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे, जिनमें एक यथार्थ था। उस काल में भी कई मत थे, आज भी है। महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकालकर सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया है। श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वे त्याग का विश्लेषण करते हैं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। हे अर्जुन, नियत कर्म, श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा। इस पर बार बार बल दिया कि कहीं साधक भटक कर दूसरा न करने लगे। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं, मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म अर्थात नियत कर्म एक दूसरे के पूरक है। इनका त्याग तामसी है। ऐसा पुरुष अधः गच्छति, कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है,
क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। अब राजस त्याग के विषय में बताते हैं। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कर्म को दुखमय समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। जिससे भजन पार न लगे और काय क्लेश भयात्, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग राजसी है। उसे त्याग का फल परम शांति नहीं प्राप्त होती। तथा कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दें। ये नियत कर्म भी क्या करते ही रहेंगे या कभी इसका भी त्याग होगा? इस पर कहते हैं, अब अंतिम त्याग का रूप देखें। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणकारी कर्म से, शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी है, इसके विरोध में जो कुछ है इसी लोक का बंधन है, इसलिए अकल्याणकारी है, ऐसे कर्मों से द्वेष नहीं करता और अकल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। जो करना था वो भी शेष नहीं है, ऐसा सत्व से संयुक्त पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वो पूर्ण त्याग। तो अनंत यात्रा पर है अटल बिहारी वाजपेयी, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले अभी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मुजफ्फरपुर बालिका अग्निकांड में आज सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम ने मंजू वर्मा के पटना और बेगूसराय स्थित आवास पर छापेमारी की है। पटना में मंजू वर्मा के घर सीबीआई के अधिकारी 3 गाड़ियों में पहुंचे। टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद थी। खबर यह है कि मंजू वर्मा और उनके पति से सीबीआई की टीम पूछताछ की है। पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम 2 गाड़ियों में मंजू वर्मा के घर से निकल गई है। टीम के कुछ लोग अभी भी मंजू वर्मा के घर मौजूद हैं। बता दें कि पटना में मंजू वर्मा का सरकारी आवास है, वहीं बेगूसराय में मंजू वर्मा का ससुराल है। पूरी कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। पटना से बड़ी खबर मिल रही है कि मंजू वर्मा जो पूर्व समाज कल्याण मंत्री हैं, उसके घर पे सीबीआई जो है वो छापा मारने के लिए पहुंची है। ये मंजू वर्मा का घर है और यहाँ पे सीबीआई अभी से लगभग 1 घंटे पहले 3 गाड़ियों में सवार होकर के यहाँ पे पहुंची है और अंदर मंजू वर्मा और उनके पति से पूछताछ चल रही है। आपको बता दूं कि सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे बड़े संख्या में जो पुलिस बल हैं वो लगा दिए गए हैं और कि किसी भी ढंग से वो कोई कोताही ना हो और सुरक्षा की पर्याप्त जो है वो व्यवस्था हो। हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मंजू वर्मा के आवास के घर के अंदर जो है वो 3 गाड़ियाँ जो हैं सीबीआई की लगी हुई है
और वो मुजफ्फरपुर मामले में इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके पति से पूछताछ कर रहे हैं कि ब्रजेश ठाकुर से उसका क्या संबंध था, कितनी बार वो वहाँ पे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो मंजू वर्मा है समाज कल्याण मंत्री, आखिर किन कारणों से 2 महीने के बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद वो कार्रवाई करती हैं। तो तमाम पहलुओं पर सीबीआई जांच कर रही है और देखने वाली बात होगी कि जांच में निकल कर क्या सामने आता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के आवास पर छापेमारी जारी है। हालांकि सीबीआई के अधिकारियों ने छापेमारी से जुड़ी हुई कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी है। सुबह से ही लगातार छापेमारी जारी है। बाल गृह मामले में अब सीबीआई ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज सीबीआई की टीम पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के घर बेगूसराय के श्रीपुर अर्जुन टोल पंचायत पहुंची। हालांकि इस मामले में अभी सीबीआई ने कुछ भी बताने से इनकार किया है, लेकिन कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब पूर्व मंत्री की परेशानी बढ़ने वाली है। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। तो बेगूसराय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें, बेगूसराय में मंजू वर्मा का ससुराल है और यहीं पर सीबीआई का छापा पड़ा है। और इससे पहले पटना में भी सीबीआई का छापा पड़ा और वहां पर भी मंजू वर्मा और उनके पति से पूछताछ की गई। बता दें कि पूरा मामला बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है और इसी कांड की वजह से मंजू वर्मा को अपनी मंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। और उसके बाद अब सीबीआई का शिकंजा मंजू वर्मा पर कसता दिख रहा है। लगातार मंजू वर्मा और उनके पति का नाम सुर्खियों में था बालिका गृह कांड में। और इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश के साथ लगातार बातचीत हो रही थी मंजू वर्मा के पति की, ऐसी खबरें आ रही थी। और अब इसी कड़ी में सीबीआई ने छापा मारा है। मंजू वर्मा के पटना और बेगूसराय के आवास पर छापा मारा है। तो ये तस्वीरें बेगूसराय से आपको दिखा रहे हैं, जहां मंजू वर्मा के आवास पर छापा पड़ा है। बता दें कि इनके पटना और बेगूसराय के आवास पर छापा पड़ा है। सीबीआई ने छापा मारा है और पूछताछ भी की गई है। मंजू वर्मा और उनके पति से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में कितना और क्या इन्वॉल्वमेंट है मंजू वर्मा और उनके पति का। बता दें कि लगातार इस पूरे मामले पर मंजू वर्मा और उनके पति का नाम उछलता रहा है, लेकिन हर आरोप से इनकार करती आ रही हैं मंजू वर्मा। शुरुआती दौर में इस्तीफा देने से भी इनकार करती रही, हर आरोपों से को नकारती रही, अपने पति का भी बचाव करती आई। लेकिन अब जो है सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है मंजू वर्मा पर। उनके पटना और बेगूसराय आवास पर छापेमारी की गई है। मंजू वर्मा और उनके पति से पूछताछ भी की गई है। तमाम पहलुओं पर सीबीआई जांच कर रही है। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड राज्य के साथ पूरे देश में सुर्खियों में है। आवासीय होटल है RM पैलेस, जो ब्रजेश ठाकुर का बताया जाता है और इस कुछ साल पहले ही तकरीबन 2 साल पहले ये होटल खरीदा गया था। करोड़ों की लागत वाली ये मुख्य सड़क के किनारे ये होटल है और अब सीबीआई टीम इसे खंगालने की कोशिश कर रही है। जो सीबीआई के 7 अधिकारी हैं RM पैलेस के अंदर में, उन तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसके सहारे बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के सच को सीबीआई जानना चाह रही है और फिर दोषियों को सजा दिला सकती है। लेकिन फिलहाल जो सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कि जो नगर थाना पुलिस है और सीबीआई के जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं वो हैं। कुल 7 अधिकारियों की टीम है और हर एक टीम में एक जो महिला इंस्पेक्टर है उसे रखा गया है सीबीआई की टीम के द्वारा। और मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर के संबंधियों के साथ साथ उन तमाम 7 ठिकानों पर सीबीआई लगातार उन तथ्यों को खंगालने की कोशिश में है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। तो बता दें कि लगातार सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। छापा मारने का दौर भी चल रहा है। ब्रजेश के भी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही मंजू वर्मा के बेगूसराय और पटना आवास पर भी छापेमारी की गई है। बता दें कि अगर बात पटना आवास की जाए तो 3 गाड़ियों में आधा दर्जन सीबीआई के अधिकारी पहुंचे थे और छापेमारी की गई। साथ ही मंजू वर्मा और उनके पति से भी पूछताछ की गई। तो जब सीबीआई की टीम मंजू वर्मा के आवास पहुंची, ये तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
मधु के आवास पहुंची है उसकी तस्वीरें हैं। बता दें कि तमाम पहलुओं पर सीबीआई की जांच पड़ताल चल रही है। जहां भी छापा मारा जा सकता है वहां छापा मार रही है सीबीआई की टीम और मधु के आवास पर भी छापेमारी की गई है। बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के मास्टर माइंड की सबसे बड़ी राजदार जो मधु बताई जाती है वो ये घर है और जहां सीबीआई की टीम दबिश बनाई हुई है। मुजफ्फरपुर के आज जिन 7 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है उसमें से ये चतुर्भुज स्थान का इलाका है, शुक्ला रोड का, जहां सीबीआई की टीम है। सुबह से ही सीबीआई की टीम जमी हुई है और लगातार तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है। जो मधु के परिवार के सदस्य हैं वो घर के भीतर हैं और सीबीआई की टीम भी भीतर ही है। न केवल पूछताछ बल्कि उन तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो ब्रजेश की सबसे बड़ी राजदार मधु बताई जाती है, लंबे अरसे तक ब्रजेश के हर कामों को देखने वाली मधु है, सेवा संकल्प एवं विकास समिति के तमाम टेंडरों को हासिल करने वाली मधु बताई जाती है। ऐसे में मधु के घर पर सीबीआई की रेड काफी अहम हो सकता है। इस मामले में सीबीआई चूंकि तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में ये छापेमारी फिलहाल मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान इलाके के मधु के घर पर हो रही है।